आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई से डिनोट करते हैं, ई की मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाई defined as the total number of electric field lines which are passes from perpendicular to the plane। प्लेन के परपेंडिकुलरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजरती हैं उसी को हम उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जितनी अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं तो वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं किससे? इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो कहीं ना कहीं फाई किससे डिफाइन हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डिफाइन हो रहा है। ठीक है। हम जरूर कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासेस थ्रू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है। परपेंडिकुलर टू द जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही अधिक होगा, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही अधिक होगी। अर्थात जिस सरफेस से जितनी अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। यानी कि फाई डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाई प्रोपोर्शनल टू द ई। ओके। मान लो हमारे पास एक सरफेस है और इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। ओके। अर्थात इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ई। अब यहीं पे अगर हमारा सरफेस कुछ बड़ा हो तो ऑब्वियसली इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा निकलेंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ज़्यादा निकलेंगी तो यहाँ पे इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो अपने आप फाई की वैल्यू ज़्यादा होगी। फाई दूसरी चीज़ डिपेंड करता है उसके सरफेस एरिया पे, उसके सरफेस एरिया पे। ठीक। इसको अगर हम कंबाइंड लिखते हैं तो फाई ई इक्वल टू आता है वेक्टर ई डॉट एस। जनरली हम ये कह सकते हैं ई डॉट एस। फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये फाई एक वेक्टर क्वांटिटी से उत्पन्न हो रहा है। दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। E is the electric field intensity which is the vector quantity, और S इससे पहले वाले लेक्चर में आप पढ़ चुके हो सरफेस एरिया। एरिया जो है अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आप जानते हैं, ये रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक। तो इस तरीके से फाई ई इक्वल टू हम लिखते हैं ई डॉट एस। अगर हम इसको आगे देखें, फाई ई इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से होता है। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ए और बी हैं तो हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई एस कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन ई और एस। ठीक। मान लो यह हमारे पास कोई सरफेस है, इस तरीके से कोई सरफेस रखा गया है। जैसे ये बुक मेरे पास है, ये बुक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है, ठीक है, यहाँ से यूँ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से गुजर रही हैं वही क्या कहलाएगा? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। अब कंडीशन क्या है
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी इसके परपेंडिकुलर होंगी। अर्थात अगर मान लो ये हमारे पास सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यूं जा रही हैं और इसका जो ये सरफेस का आप वहाँ डायरेक्शन देखोगे, सरफेस के एरिया का डायरेक्शन देखोगे तो एरिया का डायरेक्शन आपको पता है एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ये अगर इस तरीके से इसकी क्या होगी, ये एरिया की डायरेक्शन होगी। इसको आप पीछे को बढ़ा सकते हैं, ये एरिया की डायरेक्शन है। इस सरफेस के जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम पढ़ चुके हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच आर पासेस फ्रॉम परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो कि परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। तो जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। हम सरफेस के एरिया वेक्टर से भी कह सकते हैं, जनरली सरफेस के एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और परपेंडिकुलर किसके किसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, अगर हम ई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखेंगे इसी डायरेक्शन में तो वो आ जाएगा ई कॉस थीटा। अगर एरिया वेक्टर को या इसका एरिया ए है तो इस तरीके से आप फाई की वैल्यू क्या पाएंगे, ई ए कॉस थीटा। इसीलिए हम जनरली फाई को लिख देते हैं ई डॉट ए, वेक्टर ई डॉट ए, ठीक है। तो और ई डॉट ए का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा और आता कि ई कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे अगर आप इसको देखिए, ए तो ठीक है अपने आप में, और ई का हमने कौन सा वाला कंपोनेंट ले रखा है, ई कॉस थीटा। और जनरल तो याद करने के लिए हम इसको ई ए कॉस थीटा लिख देते हैं। तो यह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होगी, ई की यूनिट क्या होती है, ई की यूनिट न्यूटन पर कूलाम। ओके, न्यूटन पर कूलाम और इनटू एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर। अर्थात हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -1। जो फाई की यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट, और न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -1 होती है।